तो कक्षा 9वीं में हम पढ़ रहे अध्याय 2, जिसमें हम पिछले पाठ में पढ़े थे विलयन और विलयन के गुण। अब पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। तो क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह आ और समूह बा के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन हैं। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ है। विलायक बताए थे, जो घोलता है वो विलायक है, जो उसमें घुलता है वो विलेय है। जब विलेय और विलायक मिल जाता है तो विलयन बनता है। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह आ द्वारा प्राप्त विलयन समूह बा की तुलना में तनु है। तनु मतलब पतला विलयन होता है। 2 पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। बीकर मतलब 2 गिलास सोनी कांच की। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी मतलब शक्कर डालें अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें, या बेरियम क्लोराइड भी डाल सकते हैं। जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले तब उसमें 5 सेल्सियस डिग्री ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। जब मतलब उसमें घुलना बंद कर दे तो फिर उसको गर्म करते हैं। फिर विलेय को पुनः मिलाना शुरू करें, फिर उसको मिलाते हैं। क्या किसी दिए गए तापमान पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर है? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती। मतलब किसी भी विलेय जो पदार्थ होता है उतना ही उस मात्रा में उसमें घुलेगा जितना उस विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मान लो कोई भी पदार्थ में जहाँ पर कोई पदार्थ घोलते हैं, मान लो इसमें पानी है और इसमें शक्कर घोलना शुरू कर दें, तो इतना एक निश्चित तापमान पर इसमें जब तक शक्कर घोलना बंद ना हो जाए तब वह संतृप्त विलयन होता है। संतृप्त मतलब तृप्त हो गया। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। मान लो किसी भी पदार्थ में और पदार्थ घोला जा सकता है तो वो कहलाएगा असंतृप्त। वो जिसमें घोलते घोलते वो घुलना बंद हो जाए तो वो कहलाएगा संतृप्त। यदि किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित ताप पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन की क्षमता भिन्न होती है। मान लो अलग अलग तापमान पर पदार्थ में घुलने की क्षमता भी अलग अलग होती है। विलयन की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक होता है द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान या विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। ये सूत्र दिए हैं। फिर दूसरा है द्रव्यमान विलयन का आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का आयतन। है विलयन की आयतन प्रतिशत, आयतन भी प्रतिशत, तो विलेय का आयतन गुणित विलयन का आयतन गुणित 100। तो निलंबन, फिर आता है निलंबन। निलंबन क्या है? क्रियाकलाप 2.2 में
समूह सा के द्वारा पाया गया कि विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। मतलब विषमांगी पदार्थ, विषमांगी बताए थे कि जिस प्रकार शरबत अगर पानी में नमक घोला जाता है तो नमक उसमें पूर्णतः घुल जाता है और उसके कण अलग अलग दिखाई नहीं देते। यदि पानी में चॉक पाउडर, चाक पाउडर या आटा घोल दिया जाता है तो उसके चॉक पाउडर के कण या आटा के कण उसमें तैरते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से जो विलयन बनता है वो निलंबन कहलाता है, मतलब उसमें पूर्णतः घुले न। निलंबन एक विषमांगी, विषमांगी मतलब उसमें दिखाई दे रहा, पूर्णतः घुल नहीं रहा, जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। निलंबित मतलब उसके ऊपर तैरते रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के गुणधर्म, यह एक समांगी मिश्रण है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टि गोचर हो जाता। प्रकाश की किरणों को फैलाते, यदि उसमें से प्रकाश किरण गुजारी जाती है तो वो कण उसमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। जिस प्रकार उस मतलब प्रकाश किरणों को फैला देते हैं, जिस प्रकार से यदि किसी छत या खिड़की से अंधेरे कमरे में आता हुआ प्रकाश, जब प्रकाश आता है तो उसमें धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। जब इसे शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, मतलब तली में बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबित अब अस्थायी होता है। छानन विधि मतलब छानने के द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया। छन्नी से छानेंगे तो कण अलग भी हो जाएंगे। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है।